हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रायश एजू। स्टूडेंट, हम देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का जो बोर्ड एग्जाम चालू है, तो उनके लिए हम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। ओके, सो आज हम ये सीरीज में देखने वाले हैं हिंदी, जो कि द्वितीय और तृतीय भाषा है। ओके, और इसमें आज हम कवर करेंगे व्याकरण और राइटिंग स्किल्स। स्टूडेंट, हमने इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, इससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में व्याकरण और राइटिंग स्किल में पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, सो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विवेकानंद विद्यालय सोलापुर में संपन्न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का रोचक वृत्तांत लेखन आपको 60 से 80 शब्दों में लिखना है। ओके, और वृत्तांत में स्थल काल घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। तो देखो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे वृत्तांत लेखन करना है। ओके, सो वो आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक मैंने ये इसी को वृत्तांत लेखन में लिखा है। सोलापुर विवेकानंद विद्यालय ने बेटियों की सुरक्षा व शिक्षा के प्रति सभी को जागरूक करने के लिए 22 जनवरी 2020 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आयोजन किया था। सुबह 9 बजे विद्यालय के सभागृह में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हेतु उपस्थित महिमा कन्या विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती उषा शर्मा जी का जोरदार तालियों से स्वागत किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजपाल सिंह व अतिथि महोदया द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। उसके बाद विद्यार्थियों द्वारा माता सरस्वती की वंदना की गई। प्रधानाचार्य ने अतिथि महोदय का संक्षिप्त परिचय दिया व एक पुस्तक भेंट में देकर उन्हें सम्मानित किया। उसके बाद अतिथि महोदया ने 50 प्रतिभाशाली व पढ़ाई में बुद्धिमान छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की तथा सभी छात्राओं को उपहार में पुस्तकें बांटी। फिर अतिथि महोदया ने अपने वक्तव्य से सभी छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करके देश की उन्नति में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस घोष वाक्य पर आधारित एक सुंदर नाटक की प्रस्तुति की। बेटी को बोझ न समझकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ही इस नाटक का प्रमुख संदेश था। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने अतिथि महोदया और सभी छात्राओं को प्रीत आभार प्रकट किया। अतः दोपहर 1 बजे इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया गया। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपको जो है वो वृत्तांत लेखन करना है। ओके, और आपको अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन मतलब क्या, आपको यहाँ पे जाहिरात बनानी है। ओके, और जाहिरात कौन सी बनानी है, तो स्कूल बस के लिए ड्राइवर चाहिए, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, व्यावसायिक अर्हता, वेतन, ये सभी मुद्दे उसमें आने चाहिए। ओके, और संपर्क के लिए उन्होंने हमें यहाँ पे एड्रेस दिया है, महात्मा हिंदी विद्यालय पुणे, और मोबाइल नंबर सो एंड सो है। तो हम इसका विज्ञापन कैसे तैयार करेंगे, देखिए इस तरह से आपको एक कॉलम करना है, जिसमें यहाँ पे होगा महात्मा हिंदी विद्यालय चाहिए चाहिए चाहिए। ओके, विद्यालय के लिए ड्राइवर चाहिए, केवल पुरुषों के लिए है, 10वीं 12वीं पास, 4 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो मुद्दे यहाँ पे लिए हैं, ये जो जाहिरात हमें बनानी है, जो विज्ञापन बनाना है, इसके अनुसार लिए हैं। ओके, 2 साल का अनुभव होना चाहिए, उम्र 25 से 50 तक, 15,000 प्रति माह। ओके, इच्छुक व्यक्ति अपने सभी प्रमाण पत्रों के साथ तुरंत संपर्क करें। और जो हमें एड्रेस जो दिया था क्वेश्चन में, वो एड्रेस हमने यहाँ पे लिखा है, मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है। ओके, सो इस तरह से आपको विज्ञापन तैयार करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें पत्र लेखन भी है, तो ये इस तरह का क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको देखना है कि किस तरह से हमें पत्र लेखन करना होता है।
और आपको इस क्वेश्चंस में पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, राधेय और राधा चौगुले रामेश्वर नगर वर्धा से दोहा प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक प्राप्त करने के कारण अभिनंदन करते हुए अपने मित्र सहेली किशोर किशोरी पाटिल स्टेशन रोड जालना को पत्र लिखती है। ओके, सो हमें यहाँ पे देखना है पत्र लेखन कैसे करते हैं। ये पत्र लेखन है, देख सकते हैं यहाँ पे दिनांक है 1 अक्टूबर 2020। ओके, किशोर पाटिल स्टेशन रोड जालना, यहाँ पे ईमेल आईडी है प्रिय किशोर। हस्तमिलन यहाँ पे लिखना है, क्योंकि जब भी आप जो पत्र लिखते हैं तो यहाँ पे ऐसे आपको दिखाना है कि हमने हस्तमिलन किया है। ओके, सो मैं स्वस्थ व सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी प्रसन्न व कुशल होंगे। 2 दिन पूर्व ही आपका पत्र प्राप्त हुआ। यह जानकर गर्व से सीना फूल गया कि आपने दोहा प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक प्राप्त किया है। इस उपलब्धि से आपने न केवल अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है बल्कि अपने परिवार व विद्यालय का भी नाम रोशन कर दिया है। आज मुझे आपका मित्र होने पर सचमुच बहुत गर्व हो रहा है। आप इसी तरह सदैव प्रगति के पथ पर गतिमान रहो व सफलता के नित नए आयाम छुओ। मेरी शुभकामनाएं प्रतिपल आपके साथ है। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम और साक्षी को स्नेह प्यार कहना। ओके, यहाँ पे आपका जो पत्र है वो यहाँ पे समाप्त होता है। इसके ही ठीक नीचे आपको लिखना है, मेरे यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपका प्रिय मित्र राधेय चौगुले रामेश्वर नगर वर्धा, और आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे लिखना है। ओके, सो इस तरह से अगर आप पत्र लेखन करते हैं स्टूडेंट तो डेफिनेटली आपको इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे है निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक वाक्य में हो। मतलब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो हमें गद्यांश दिया है ये आपको पढ़ना है और ऐसे 4 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं जिनके आंसर्स 1 सेंटेंस होंगे और वो आंसर्स इस गद्यांश में होंगे। ओके, सो गद्यांश है, स्वाधीन भारत में अभी तक अंग्रेजी हवाओं में कुछ लोग यह कहते मिलेंगे, जब तक विज्ञान और तकनीकी ग्रंथ हिंदी में न हो तब तक कैसे हिंदी में शिक्षा दी जाए। जबकि स्वामी श्रद्धानंद स्वाधीनता से भी 40 साल पहले गुरुकुल कांगड़ी में हिंदी के माध्यम से विज्ञान जैसे गहन विषयों की शिक्षा दे रहे थे। ग्रंथ भी हिंदी में थे और पढ़ाने वाले भी हिंदी के थे। जहाँ चाह होती है वही राह निकलती है। एक लंबे अरसे तक अंग्रेज गुरुकुल कांगड़ी को भी राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न अंग मानते रहे। इसमें कोई संदेह भी नहीं कि गुरुकुल के स्नातकों में स्वाधीनता की अजीब तड़प थी। स्वामी श्रद्धानंद जैसा राष्ट्रीय नेता जिस गुरुकुल का संस्थापक हो और हिंदी शिक्षा का माध्यम हो, वही राष्ट्रीयता नहीं पनपेगी तो कहाँ पनपेगी। स्वामी जी से मिलने देश के प्रमुख राष्ट्रीय नेता भी गुरुकुल आते रहते थे। तो देखा स्टूडेंट, ये है गद्यांश और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस तैयार होंगे तो वो हमने लिखे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया जा सकता है कि कौन हिंदी के माध्यम से विज्ञान जैसे गहन विषयों की शिक्षा दे रहे थे। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कहाँ राह निकलती है। तीसरा क्वेश्चन इसमें हमने तैयार किया है कि लंबे अरसे तक अंग्रेजी किसे राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न अंग मानते रहे। और चौथा क्वेश्चन है स्वामी जी से मिलने देश के प्रमुख राष्ट्रीय नेता कहाँ आते रहते हैं। ओके, सो इस तरह से आपको 4 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखें। ओके, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। इसमें सहायक क्रिया कौन सी है स्टूडेंट, तो वो है पढ़ी और मूल क्रिया इसमें क्या है, पढ़ना। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखे। स्टूडेंट इसमें ये एक क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे तो आपको ये जानना होगा कि इसे हमें कैसे लिखना है। ओके, क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक रूप, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। ओके, फैलना। सो फैलना हमें क्रिया में दिया है तो इसका आंसर कैसे हो सकता है। देखो स्टूडेंट, क्रिया अगर फैलना है तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा फैलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा फैलवाना। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए हुए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। सिरछन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं चापलूसी करता हुआ ये अधोरेखित किया हुआ है, तो इसके जगह पे हमें जो ऑप्शंस दिया इसमें से हमें एक ऑप्शन लेना है। तो उत्तर में कैसे आएगा, सिरछन को बुलाओ दुम हिलाते हुए हाजिर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, आपको विराम चिन्ह जो है वो आप सीखते आए हैं, आपको पता है कि कौन से विराम चिन्ह कहाँ पे देने हैं। तो यहाँ पे जो वाक्य दिया है, मैं कराहते हुए पूछा मैं कहाँ हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर में मैं कराहते हुए पूछा के बाद जो है वो क्या है, स्वल्प विराम दिया है। ओके, और फिर मैं कहाँ हूँ। ओके, तो इसे प्रश्नार्थक भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। देखो काल परिवर्तन भी आपको आ सकता है, इसमें मैंने सिर्फ पूर्ण वर्तमान काल लिया है, लेकिन इसमें आपको तीनों काल आ सकते हैं, काल के जो रूप है वो भी आपको आ सकते हैं। ओके, सो आपको काल परिवर्तन जो है वो आपको अच्छे से करके जाना है स्टूडेंट। ओके, सो यहाँ पे वाक्य दिया है, सातों तारे मंद पड़ गए, पूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें उत्तर में हम कैसे लिखेंगे, सातों तारे मंद पड़ गए हैं। ओके, ये हमारा पूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ। आधार भेद पहचान कर लिखना है, मतलब क्या कि ये वाक्य कौन से प्रकार का वाक्य है। सो ये है मिश्र प्रकार का जो है वो वाक्य हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनानुसार परिवर्तन कीजिए। अभी देखो हमें यहाँ पे एक वाक्य दिया है जिसे हमें आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। वाक्य क्या है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञार्थक वाक्य। तो ये आज्ञार्थक आप कैसे करेंगे, तुम अपना ख्याल रखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनानुसार परिवर्तन कीजिए। मानो इतना ही बोल सकी। अभी हमें यहाँ पे प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है, तो उत्तर में क्या आएगा, क्या मानो इतना ही बोल सकी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। ओके, प्रश्नार्थक वाक्य कभी भी क से चालू करना चाहिए। ओके, सो आपका ये सूचना के अनुसार जो भी परिवर्तन करना है वो आपका पूरा हो जाएगा। सो देखा स्टूडेंट आपने कि ये सभी क्वेश्चन जो है वो हमने कैसे कवर किए हैं, और ये डेफिनेटली इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सो स्टूडेंट, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।